औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको गुर्दे की दर्द के बारे में बताऊंगा। जिन भाइयों के गुर्दे की दर्द होती है और शदीद दर्द होती है, और इस दर्द की वजह ये होती है कि अगर तो पत्थरी हो, पत्थरी की वजह से दर्द होती है, और ज़्यादातर गुर्दा कमज़ोर हो जाए, गुर्दा सही काम ना करे, फ़िल्ट्रेशन पूरी ना करे, उसकी वजह से भी मेरे भाइयों दोस्तों इसकी दर्द होती है गुर्दे की। इस कमर के पीछे जो जगह है, दोनों साइड पे खिंचाव सा फ़ील होता है। कभी एक साइड पे होता है, कभी दोनों साइड पे होता है। ये खिंचाव सा जैसे किसी ने पकड़ा हो, ऐसे खिंचाव सा होता है, या ऐसे शीशे की तरह ऐसे जो तार सी बजती है, ऐसे होता है, या मुश्किल तौर पर इतना कई लोगों की शदीद होता है कि उनकी बर्दाश्त के बाहर होता है। तो उसके लिए मेरे भाइयों और दोस्तों मैंने कैप्सूल तैयार किया हुआ है। किसी भी किस्म की दर्द गुर्दे की है, किसी भी किस्म की बेचैनी गुर्दे की वजह से है, तो उसके लिए ये मैंने 33 चीज़ों का मरकब तैयार किया। 2 जगह पे है ये दवाई। ये 33 चीज़ों का मरकब है। इसको मिक्स करके 250 मिलीग्राम का कैप्सूल बनना है, और जिसके दर्द हो रही है वो ले ले कैप्सूल। आधे घंटे के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से उसको सुकून हो जाएगा, उसकी दर्द खत्म हो जाएगी, और वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरे भाइयों और दोस्तों, जिन भाइयों के पथरी है, बड़े साइज की पथरी है, और पथरी की वजह से दर्द हो रही है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई पथरी निकलेगी नहीं इससे, लेकिन ये है कि दर्द नहीं होगा। अक्सर मेरे भाई दोस्त इंजेक्शन लगवाते हैं मेडिकल का, गोलियां खाते हैं, वो ठीक होने की बजाय बंदा ज़्यादा बीमार हो जाता है। फिर उस कैप्सूल का या उस इंजेक्शन का बंदा मुहताज हो जाता है, वो बार बार लगवाना पड़ता है। मेरे भाई और दोस्तों, इस दवाई से ऐसा नहीं होगा। इससे आपके दर्द जैसी भी है, वो दर्द आपकी ठीक हो जाएगी और लगेगी नहीं ये दवाई। और ये रोज़ाना नहीं खानी। जब आप एक दफ़ा जब ये कैप्सूल खाओगे ना, आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। और फिर जब ज़रूरत पड़े, जब आपने बदपरहेज़ी की, मायावादी में चीज़ चावल वगैरह, बड़ा गोश्त खा लिया, या भिंडी और गोभी वगैरह खा ली, रात को सोते वक़्त या सुबह निहार ऐसी चीज़ें खाई, उससे ये दर्द फिर ना होता है, जिसका गुर्दा कमज़ोर होता है या जिसके गुर्दे में पथरी होती है। और अगली बात मैंने मेरे भाइयों दोस्तों को बतानी थी, बहनों को, कि अक्सर ये दोस्त ये पथरी खोड़ने वाली दवाइयाँ खा लेते हैं। अक्सर दोस्त अपना हकीम हजरात या मेडिकल वाले वो ऐसी हाई पोटेंसी की दवाई देती है जिससे वो पथरी खुर के बाहर निकलती है। मेरे भाई और दोस्तों, वो दवाई ना आप, वो कभी दवाई ना लें। अगर पथरी इतनी है कि बिल्कुल छोटी सी है और पेशाब के रास्ते से बाहर आ सकती है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाई है, उसमें यह है कि बिल्कुल छोटे स्टोन है, वो पेशाब के रास्ते से बाहर आ सकते हैं, तो उसके लिए वो दवाई मैंने नुस्खा बताया हुआ है अपना। 4 चीज़ों वाला नुस्खा मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप उसको रिसर्च करके खुद ही घर पे बना लें, और बना के वो पिएँ, अल्लाह के फजल से छोटी-मोटी पथरी निकल जाए। अगर बड़ी पथरी है तो उसके लिए ये दवाई आप ना खाएँ। किसी भी किस्म की दवाई किसी हकीम से और किसी अपना डॉक्टर से, मेडिकल की दवाई, किसी भी किस्म की दवाई या होम्योपैथिक की दवाई हो, वो पथरी खोड़ने वाली, पथरी को तोड़ने वाली दवाई ना खाएँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो दवाई इतनी हाई पोटेंसी की होती है कि जिसने स्टोन को तोड़ना है, वो जिस्म के और हिस्सों को नुकसान दे जाती है। दिल के लिए नुकसानदेह है, मैदे के लिए नुकसानदेह है, और गुर्दे की रगें बहुत बारीक होती हैं, उनको खराब करती है वो दवाई। इसलिए उसका छोटा सा ऑपरेशन है, जदीद दौर आ गया है, उसका छोटा सा लेज़र वाला ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, 5 मिनट का 10 मिनट का ऑपरेशन है। वो पथरी को रेज़ा कर देते हैं, वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। वो है इंतहाई मुजर्रब और मुफीद इलाज, लेज़र वाली शुआओं वाला, जिससे वो पथरी रेत की तरह बह जाती है। तो जो दवाई पथरी तोड़ने वाली बड़ी पथरी है, तोड़ने वाली दवाई, जो खोड़ने वाली दवाई, वो मेरी बहन या भाई कोई ना ले, वो नुकसान दे जाती है। तो अगर दर्द है गुर्दे की, गुर्दा वीक हो गया है, गुर्दे की दर्द है, तो उसके लिए मैंने इंतहाई मुजर्रब, साइड इफेक्ट के पाक, केमिकल से पाक 33 जड़ी बूटियों का ये मुरक्कब है।
और इंतहाई मुजर्रब आप 250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल इसका लें और आधे घंटे के बाद आप किसी भी किस्म की दर्द है गुर्दे की वो ठीक हो जाएगी और आपका जिस्म शांत हो जाएगा और आपको सुकून मिल जाएगा। और अगर मेरा भाई या दोस्त कोई खुद ये नुस्खा बनाना चाहे तो मेरे चैनल पे ये मैंने नुस्खा चीज़ें बताई हुई हैं और आप लिखें गुर्दे की दर्द का नुस्खा तो ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप चीज़ें खुद लें, खुद बनाएं और 250 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के खुद खा लें और आप देखें फिर आपको कैसा अल्लाह के फजल से असर होगा। और मेरे भाई और दोस्त अगर आप खुद बनाएं तो जो मैंने मकदारें जैसे मैंने बताई हुई हैं पंसारी की दुकान से जड़ी बूटियाँ लेके आएँ, उनको अच्छी तरीके से साफ करें और जितनी मैंने मकदारें बताई हुई हैं उन मकदारों को पूरा करें, फिर उसको पीस के मिक्स करके 250 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लें। और अगर मेरा भाई या दोस्त पाकिस्तान के अंदर है वो मुझसे दवाई मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए डिलीवरी फ्री है और ये 15 कैप्सूल जो है ये 500 के 15 कैप्सूल है। ये रोज़ाना नहीं मेरे भाई और दोस्तों खाने आपने, जिस दिन दर्द हो गुर्दे की तब एक कैप्सूल लेना, उसके बाद महीना ना हो 2 महीने ना हो बदपरहेज़ी आप ना करो तो आपके दर्द होगी नहीं। अगर कभी बदपरहेज़ी हो जाती है, मायावादी वाली चीज़ खाई जाती है या कोई ऐसा चीज़ खाई जाती है जिससे दर्द होता है तो फिर ये कैप्सूल ले लें, अल्लाह की मदद से आपके दर्द कभी नहीं होगी और इसका नुकसान साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ये 500 रुपए के 15 कैप्सूल है। खाना कैप्सूल तब है जब कभी ज़रूरत पड़े, ये नहीं कि रोज़ाना लेना, जब कभी ज़रूरत पड़े। रोज़ाना भी ले सकते हैं, इससे गुर्दा सेहतमंद हो जाएगा, लेकिन अगर दर्द को आप रोकना चाहते हैं तो जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप लें। पूरे पाकिस्तान में मेरी डिलीवरी फ्री है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप मुझसे मंगवाना चाहें तो इसकी डिलीवरी आपके घर पहुंचेगी। दवाई डिलीवरी फ्री है। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल भी आप मुझसे कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और किसी किस्म का और नुस्खा कोई चीज़ चाहिए हो, मेरा चैनल हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक आप लिखें, हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक टीवी आप लिखें यूट्यूब पर तो मेरे सारे नुस्खे आ जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सवाब की नीयत से आगे शेयर करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता करे और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक दे और अखलाक हमारे अच्छे करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले सहाबा वाले अल्लाह हमारे अखलाक करे और हमें अल्लाह हमारी दुनिया भी आखिरत भी आसान करे और मरने के बाद वाली ज़िंदगी भी अल्लाह हमारी आसान करे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।